नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबर। 7 फरवरी से लापता मासूम की हत्या। पहले नाश्ता करने बुलाया, अपहरण किया, फिर गला घोंटकर मार डाला। फिरौती के चक्कर में लांजी में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक 13 वर्षीय मासूम का पहले गला घोंटकर मौत के घाट उतारा और फिर मुंह पर टेप, हाथ पैर बांधकर शव को ड्रम में बांधकर डाल दिया। आरोपी ने मासूम को पहले नाश्ता करने घर बुलाया था। वहीं आरोपियों द्वारा साक्ष्य छिपाने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया। कुछ फिल्मी अंदाज में एक व्यक्ति ने 13 वर्षीय बालक की हत्या की साजिश रची। पहले उसे नाश्ते करने बहाने से अपने घर पर बुलाया और उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। इतने में ही वो नहीं रुका, साक्ष्य के लिए उसने मुंह पर टेप और हाथ पैर को टेप से बांधकर प्लास्टिक के पानी की टंकी में रख दिया। बालाघाट जिले के लांजी तहसील अंतर्गत ग्राम घोटी नंदोरा निवासी तानेश्वरी पति डिलेश बुराड़े ने अपने पुत्र खिलेश उर्फ चीकू बुराड़े को अगवा करने की रिपोर्ट पुलिस थाना लांजी में 7 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 11 वर्षीय बालक खिलेश उर्फ चीकू को अगवा कर उनकी निर्मम हत्या किए जाने का मामला लांजी के इतिहास में यह पहला मौका है कि कोई इतनी भयावह घटना को आरोपियों के द्वारा अंजाम दिया गया। बालक को इतनी निर्दयता से मारा गया कि एक कमरे में हाथ पैर और मुंह को टेप से बांधकर प्लास्टिक की पानी की खाली टंकी में बंद कर दिया गया। जिस कमरे में बालक का शव मिला, उस कमरे को किराए पर लेने वाला आरोपी राकेश साहू फरार हो गया था। पुलिस ने शक होने पर उसे पकड़ा और उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसने पूरे घटनाक्रम को पुलिस को बताया। घटना के बाद से लांजी में सनसनी घटना की खबर आग की तरह फैल गई। इसके बाद पुलिस को सिविल अस्पताल व मौका स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं स्थानीय विधायक हिना कारे ने कहा कि मेरी प्रशासन से अपील है कि वह इस पूरे मामले में कड़ाई से जांच हो और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि कोई ऐसा करने की कभी भी ना सोच सके। वहीं पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने कहा कि ऐसे कृत्य करने वालों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। बहुत शर्म की बात है इस तरह की घटना, एक 12-13 साल के बच्चे का इस तरह बेरहमी से कत्ल कर दिया जाना, ये हम सबके लिए बहुत शर्म का विषय है। और जिस तरीके से आज जो घटना बुराड़े परिवार में हुई है, मैं तो यही कहूँगी कि एक तो पहली घटना है इस तरह की, और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा कभी भी घटित ना हो। इस बात के लिए मैं प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी और बोलूँगी कि जिन्होंने ये घटना किया है, एक तो उसकी जांच बहुत सही और कड़काई से हो, और क्या रीज़न है उसके पीछे, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। ये घटना करने से पहले भी 100 बार कोई सोचे, इतनी कड़काई से इस केस की जांच हो। क्योंकि आज जो घटना घट चुकी है उसको तो हम नहीं ला सकते, उनको तो हम जीवित नहीं कर सकते, लेकिन पुनः इस तरह की घटना ना हो, इस बात के लिए पूरी तैयारी हम करेंगे। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं तो कल भी उनके परिवार में गया था, जब घटना की पूरी जानकारी नहीं लग पाई थी। उनके परिवार की हालत भी बहुत ज़्यादा, यानी कहने लायक स्थिति नहीं है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। आरोपी ने जो कुकृत्य किया है, मैं तो प्रशासन से मांग भी करूंगा कि इस मामले में आरोपी को जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है उतनी कड़ी सज़ा उसे दिलाई जावे, क्योंकि इस घटना की निंदा के लिए कोई शब्द नहीं है। और इस घटना से पूरा समाज, हमारा अपना लांजी क्षेत्र भी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कलंकित हुआ है कि इस तरीके की घटना, मुझे लगता है कि मेरी जानकारी के हिसाब से जितना मैं जानता हूँ, कभी लांजी क्षेत्र में ऐसी घटना नहीं हुई थी कि इस तरीके से किडनैप करके 13 साल के मासूम बच्चे को, जिसने भी पूरी दुनिया को भी अच्छे से नहीं जाना, और उसकी इस तरीके से जघन्य निर्मम हत्या की गई। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए तो मैं, ऐसे आरोपियों के लिए तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होना चाहिए और इनको सजाए मौत ही मिलना चाहिए, इससे कम इनके लिए कोई सज़ा नहीं। तब ऐसी स्थिति में चूहा मार की दवाई भी हमको घटनास्थल से बरामद हुई है, चूहा मार की दवाई भी खिलाई, लेकिन इसके बाद भी चीकू जो है बेहोश नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आरोपी राकेश साहू ने चीकू के मुंह पर टेप लगा दिया, और जब चीकू छटपटाने लगा, ऐसी स्थिति में उसके पैर और हाथ बांधकर चीकू का नाक और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद चीकू के शव को वहाँ पर रखे हुए प्लास्टिक के ड्रम में रखकर उसको भी एयर टाइट करके टेप से बंद कर दिया। यदि ये पूरी योजना पहले से बनाई हुई थी कि उसका कत्ल ही करूँगा? बिल्कुल, ये योजना लगभग उसने 1 माह पहले से बनाई हुई थी। इसमें उसके साथ उसका नाबालिग जो साथी है वो भी सहयोगी रहा है,
और दोनों ने 50-50% पैसे बंटवारे की बात को लेकर इस योजना में शामिल हुए। कितने पैसे की फिरौती मांगने की बात है ऐसा पूछताछ में आया है कि 10 लाख रुपए जो है फिरौती के रूप में उनके द्वारा मांगे जाते हैं। मांगे जाते हैं? इसके पहले उसने ऐसा कुछ किया था कि वजह से उसने बोला होगा या उसके बताया होगा? जी, इसमें हम लोगों का शक इस आरोपी पे तब गहराया था जब शुक्रवार के दिन ही एक बच्चे ने पूछताछ में बताया कि शुक्रवार के दिन भी जो हमारा राकेश साहू आरोपी है ये चीकू को जंगल की ओर लेके गया था और कुछ 50 रुपये भी उसने दिए और मोबाइल दिलवाने का भी उससे बात की थी। अभी आप आरोपी को गिरफ्तार कर लिए? दोनों आरोपी गिरफ्तार है? जी हाँ, दोनों आरोपी गिरफ्तार है और दोनों जुडिशियल रिमांड पे भेज दिए गए। जेल भेज दी गई। जी। ये आपका भाई था? मेरा नाम अनुराग बुराड़े है, मैं घोटी निवासी हूँ। आपके भाई का क्या नाम है? मेरे छोटे भाई का नाम अखिलेश बुराड़े है, जो अभी दुनिया में नहीं रहा। मैंने 7 तारीख को रिपोर्ट डाली थी लांजी थाने में, एक राकेश साहू के ऊपर शक जाहिर किया था मैंने उस दिन मेरे साथ में भी आया है वो, लेकिन उसके दूसरे दिन सुबह वो वहाँ से भाग गया। मुझे उस पर पूरा शक था, उसके बाद भी पुलिस ने उसको जाने दी है।